जय हिंद। आपका फिर से एक बार अपने YouTube चैनल लक्ष्य साथी पर स्वागत है। आज हम इसके अंदर देखने वाले हैं कि जो वैदिक काल है, इस वैदिक काल के अंदर गणित एवं विज्ञान, हम विज्ञान के अंदर देखें कि उस समय जिस प्रकार जैसे कि चिकित्सा विज्ञान के अंदर कि जो कि शल्य चिकित्सा, आयुर्वेद पद्धति, तंत्र मंत्र पद्धति, इसी के साथ अन्य विज्ञानों में देखें कि नक्षत्र विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान, इसी के साथ वहाँ पर किस प्रकार का गणित था, इसके बारे में हम कंप्लीटली इसके अंदर देखने वाले हैं। यह हमारे प्राचीन भारत के इतिहास की सीरीज नंबर 32 है और यह वैदिक काल पर पार्ट नंबर 11 है। तो इसी के अंदर हम केवल देखेंगे कि विज्ञान एवं गणित के बारे में। तो कम समय में हम अधिक से अधिक जानकारी देने का प्रयास करते हैं। तो इसके अंदर हम देखें कि वैदिक कालीन विज्ञान, तो वैदिक कालीन जो विज्ञान है हमारे, जो हम देखते हैं कि भारत में जो कि इस समय जो वैदिक काल था, इस वैदिक काल में विज्ञान का खूब विकास हुआ। इसलिए तो वेद हमारे प्रमुख है, इसीलिए तो हमारा जो वैदिक काल ये प्रमुख माना जाता है। तो इस विज्ञान के अंदर देखें कि वैदिक विज्ञान, तो वैदिक विज्ञान जो कि प्रमुख रूप से जो वैदिक काल था, इस वैदिक काल में जो विज्ञान थी उनमें तीन प्रमुख प्रकार के विज्ञान थी। जैसे कि एक था चिकित्सा विज्ञान, या कहें कि इलाज करने के विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान है ना। फिर आती है हमारी नक्षत्र विज्ञान, फिर आती है ज्योतिष विज्ञान। तो पहले हम बात कर लेते हैं चिकित्सा विज्ञान। चिकित्सा विज्ञान की तीन प्रमुख पद्धतियां थी, या कहेंगे जो चिकित्सा विज्ञान थी, इस चिकित्सा विज्ञान की तीन प्रमुख पद्धतियां थी, जिसमें से पहले नंबर पर आती थी शल्य चिकित्सा। शल्य चिकित्सा, भले ही आज विदेशी कहें कि शल्य चिकित्सा का आविष्कार हमने किया है ऐसा विदेशी कहते हैं, लेकिन उन्होंने पता नहीं कि हमारे जो वेद है, या कहें कि जो हमारा वैदिक काल है, यहीं से शल्य चिकित्सा आरंभ हो गई थी। या कह सकते हैं हम कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता में भी हमको एक शल्य चिकित्सा का प्रमाण मिला है। लेकिन यही जो वैदिक काल है, इस वैदिक काल में तो शल्य चिकित्सा को फूल गई थी। तो शल्य चिकित्सा, फिर आती है हमारी विज्ञान विज्ञान पद्धति में, चिकित्सा विज्ञान में आयुर्वेद पद्धति, और फिर आती है तंत्र मंत्र पद्धति। तो पहले हम देख लेते हैं शल्य चिकित्सा के बारे में। तो शल्य चिकित्सा के अंदर चीर फाड़, या कहें कि चीर फाड़ के द्वारा किसी व्यक्ति का इलाज किया जाता था। शल्य चिकित्सा के अंदर चीर फाड़ के द्वारा किसी व्यक्ति का इलाज किया जाता था। अब हमको जो ये शल्य चिकित्सा है, इस शल्य चिकित्सा की जानकारी ऋग्वेद में हमको देखने को मिलती है। जो ऋग्वेद है, जो कि लगभग 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व के मध्य का माना जाता है। अब ये ऋग्वेद के अंदर हमको एक चिकित्सक की जानकारी मिलती है। उस चिकित्सक का नाम है अश्विन कुमार, और अश्विन कुमार को पहला चिकित्सक भी माना गया है। अश्विन कुमार को पहला हमारा चिकित्सक भी माना गया है। तो अश्विन कुमार के बारे में हमको जानकारी मिलती है ऋग्वेद में। तो अश्विन कुमार के बारे में कहा गया है कि एक ऋषि था, उस ऋषि का नाम चैन ऋषि था। अब अश्विन कुमार ने चैन ऋषि का इलाज करके उसको युवा बना दिया, या कहेंगे युवा बना दिया। जैसे कि वर्तमान में भी होता है ना कि युवा बनाने के लिए अलग अलग, जो कि चोखा दिखने के लिए अलग अलग क्रीम लगाते हैं, इसी के साथ साथ कुछ सर्जरियाँ भी करा लेते हैं, है ना, कि वो युवा दिखे। तो ठीक इसी प्रकार जो हमारे ये था चैन ऋषि को अश्विन कुमार ने युवा बना दिया था, या क्या है, जवान बना दिया था। इसके बारे में देखें कि एक महिला थी, इस महिला का नाम था विश्वल्ला। अब ये महिला युद्ध करने के लिए युद्ध में गई, लेकिन इस विश्वल्ला के पैर कट गए। तो अश्विन कुमार ने इस विश्वल्ला जो महिला थी, इसके कृत्रिम पैर लगाए, यानी कि कृत्रिम पैर वर्तमान में खूब प्रचलित है। तो ठीक इसी प्रकार का वहाँ पर भी कृत्रिम पैर आरंभ हो गया था। तो इसे कहीं ना कहीं यह माना जाने, कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि वहाँ पर विज्ञान कितनी विकसित थी। इसके साथ ही हम देखें ऋग्वेद में हमको जानकारी मिलती है। ऋग्वेद के एक सूक्त है जिसका नाम है औषधि सूक्त। इसके अंदर हमको जानकारी मिलती है कि वहाँ पर जो घोगा थी, इस घोगा के कुष्ठ रोग हो गया था, लेकिन इस कुष्ठ रोग का भी इलाज वहाँ पर कर दिया जाता है। इसी के बाद में देखें कि ऋग्वेद के अनुसार हम देखें कि ऋग्वेद के अंदर पीलिया का इलाज भी देखने को मिला है, कि पीलिया जो रोग होता है इसका इलाज भी वहाँ पर था। इसके साथ साथ हम देखें कि यहाँ पर एक बुराई भी थी, जैसे कि गर्भपात। तो गर्भपात वर्तमान में भी होता है, वर्तमान में बालिकाओं का गर्भपात होता है ना,
कि पुत्र पता यदि लग जाता है कि पुत्र नहीं है, तो यदि बालिका है तो उसका गर्भपात करा दिया जाता है। जो हमारा जो वेद थे इसके अंदर को, जो ऋग्वेद है इसके अंदर हमको गर्भपात की जानकारी मिलती है। लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि इस समय गर्भपात बालकों का होता था या बालिकाओं का, यानी कि मेल का होता था या फीमेल का। वर्तमान में तो फीमेल का होता है, लेकिन इस समय हमको पता नहीं, गर्भपात होता था लेकिन पता नहीं है कि मेल का था फीमेल का। अब इसके बाद में देखें कि चिकित्सा विज्ञान में जो दूसरी पद्धति थी जिसका नाम आयुर्वेद पद्धति, जो दूसरी पद्धति थी उसका नाम था आयुर्वेद पद्धति। आयुर्वेद के अंदर जो आयुर्वेद पद्धति है, ये आयुर्वेद पद्धति की जानकारी हमको अथर्ववेद में मिलती है। और ये अथर्ववेद जो कि 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 1500 या 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व के मध्य का देख सकते हैं, या कहें कि उत्तर वैदिक काल, जो उत्तर वैदिक काल है, इस उत्तर वैदिक काल में हमको आयुर्वेद पद्धति की जानकारी मिलती है। आयुर्वेद पद्धति में जड़ी बूटियों के द्वारा इलाज किया जाता था, या कहीं की जो जड़ी बूटियाँ होती हैं, ये जो जड़ी बूटियाँ होती थी, इस जड़ी बूटियों का प्रयोग करके इलाज किया जाता था। इस पद्धति को हम कह सकते हैं आयुर्वेद पद्धति, जो कि वर्तमान में भी प्रचलित है। तो ये आयुर्वेद पद्धति आई कहीं से? यहीं से तो आई थी आयुर्वेद पद्धति। तो आयुर्वेद पद्धति के अंदर जड़ी बूटियों से इलाज किया जाता था। अब ये जड़ी बूटियाँ जो कि इस आयुर्वेद के अंदर जो प्रयोग किया जाती थी, ये अधिकतर जड़ी बूटियाँ पाई जाती है जो हिमालय पर्वत है। इस हिमालय पर्वत से जड़ी बूटियाँ लाई जाती थी, या कहें कि जड़ी बूटियों से इलाज किया जाता था। साथ ही जो हमारे वैदिक जो काल था, यहाँ पर लोगों को पता था कि जहर कोई जहर काट सकता है, जहर को काटने के लिए जहर चाहिए। तो ये एक सामान्य सा मत है। अब इसके बाद में देखें कि जो चिकित्सा की तीसरी पद्धति आती है, पहली पद्धति हमने कहा कि शल्य चिकित्सा, फिर आती है आयुर्वेद जिसके अंदर जड़ी बूटियों से इलाज किया जाता है। फिर आता है तंत्र मंत्र पद्धति। तो तंत्र मंत्र पद्धति को विज्ञान तो नहीं मानती है, भले ही तंत्र मंत्र को विज्ञान नहीं मानती है, लेकिन जो वैदिक कालीन जो लोग थे वो जादू टोना पर विश्वास करते थे, और वो मानते थे कि हम इस प्रकार का जादू टोना करेंगे तो हमारा ये इलाज हो जाएगा, यदि यहाँ पर ये टोटके करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको ये कुछ करेंगे तो ये हो जाएगा। जादू टोना से भी वहाँ पर भले ही इलाज ना होता हो, भले ही ये अंधविश्वास हो, मानते हैं कि ये अंधविश्वास हो, लेकिन जो वैदिक कालीन जो लोग थे, वे वैदिक कालीन लोग जादू टोने पर भी विश्वास करते थे। जैसे कि जादू टोने में देखें कि उतारा वगैरह वगैरह कि भाई यहाँ पर ये करेगा तो इससे ये इलाज हो जाएगा। तो भले ही आज हम नहीं माने, लेकिन जो वैदिक कालीन, जो आज क्यों नहीं मानते, हम तो नहीं मानते, लेकिन बहुत से लोग हैं वो इन जादू टोनों पर विश्वास करते हैं। अपने तो ये हम तो नहीं करते इस पर विश्वास, लेकिन बहुत सारे लोग हैं। अब जो जादू टोनों की जो जानकारी है, भाई जादू टोनों से इलाज किया जाता था, या कहेंगे जो जादू टोनों की जानकारी हमको मिलती है अथर्ववेद के अंदर। जादू टोनों की जानकारी जो वेद है, जो अथर्ववेद है, इसके अंदर जानकारी देखने को मिलती है। इसी के साथ ही हम देखें कि अब आती है हमारे नक्षत्र विज्ञान। अब ये नक्षत्रों का ज्ञान हमारे जो वैदिक कालीन लोग थे इनको था। अब जैसे कि ये वेद है जिसका नाम है यजुर्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है। यजुर्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है। इस ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है तैत्तरीय ब्राह्मण ग्रंथ। यजुर्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है, इस ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है तैत्तरीय ब्राह्मण ग्रंथ। अब इस तैत्तरीय ब्राह्मण ग्रंथ में हमको नक्षत्रों की जानकारी देखने को मिली है, यानी कि जो नक्षत्र होते हैं उस नक्षत्रों की जानकारी हमको तैत्तरीय ब्राह्मण ग्रंथ में देखने को मिलती है। अब जो नक्षत्र और ग्रहों की स्थिति, यानी कि नक्षत्र कहाँ पर है, किस प्रकार इनकी गति है, इनके आधार पर हमारे जो वैदिक कालीन जो लोग थे, या कहेंगे जो वैदिक कालीन जो लोग थे, ये अपने शुभ मुहूर्त, यानी कि जो शुभ कार्य करने, यानी कह सकते हैं जैसे यज्ञ करने का शुभ मुहूर्त है, विवाह करने का शुभ मुहूर्त है, या किसी अन्य कार्य का शुभ मुहूर्त है, जो कि इस नक्षत्रों, ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर करते थे। और वर्तमान में जो पंडित वगैरह होते हैं वो इन्हीं के आधार पर हमारे जो शुभ मुहूर्त है वो डिसाइड करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि हमको इसके अंदर ये जानकारी मिलती है, तो कहीं ना कहीं हम डिसाइड करेंगे, या कहीं हमको मानना पड़ेगा कि जो वैदिक कालीन लोग हैं इनको नक्षत्रों की भी जानकारी थी, तभी तो उन्होंने ये बातें कही। इसके बारे में देखें कि ज्योतिष विज्ञान की हमको जानकारी मिलती है यजुर्वेद में। ज्योतिष विज्ञान की हमको जानकारी देखने को मिलती है यजुर्वेद में। जैसे कि यजुर्वेद में कहा गया है कि चंद्रमा चमकता है। हमको पता है रात में हमको चंद्रमा चमकता हुआ दिखाई देता है, लेकिन चमकने का कारण है सूर्य के प्रकाश से ही चंद्रमा चमकता है।
देखो इसमें कहा गया है हमारे यजुर्वेद में कि भाई हमको पता है कि चंद्रमा रात को चमकता है या कहीं के दिन में चमकता है, क्योंकि चंद्रमा के पास कोई अपना प्रकाश नहीं है। तो ये चंद्रमा क्यों चमकता है, तो इन्होंने बताया कि सूर्य के प्रकाश से ही ये चंद्रमा चमकता है। और ये बात सत्य है, ये बात सत्य है कि भाई चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है। तो कहीं ना कहीं इससे यह प्रमाणित हो जाता है, कहीं ना कहीं इससे यह प्रमाणित हो जाता है कि जो वैदिक कालीन लोग थे, इस वैदिक कालीन लोगों को पता था कि जो हमारी पृथ्वी जो कक्षीय गति, जो कि ये गति होती है पृथ्वी घूर्ण कक्षीय गति, तो इस या नहीं जो अपने अक्ष पर घूमती है, इसका कहीं ना कहीं इनको ज्ञान था। कि इन्होंने कहा कि चंद्रमा है ना जो कि सूर्य के प्रकाश चमकता है, वो बिल्कुल सही है। तो इनको ज्ञान था, जो हमारे ग्रह थे या कहीं जो हमारा व्यवस्था थी, इसकी जान थी, इस इनको पता था। अब इसके बाद में देखें कि हमको जो कि ज्योतिष, हमको एक वेद है जिसका नाम है ऋग्वेद। अब इस ऋग्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका नाम है ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग्वेद के ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ और अथर्ववेद के गोपत ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग्वेद के ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ और अथर्ववेद के गोपत ब्राह्मण ग्रंथ। अब इस इन दोनों ग्रंथों के माध्यम से, इन दोनों ग्रंथों में हमको जानकारी मिलती है। इनमें कहा गया है कि सूर्य ना कभी उगता है, सूर्य का ना कभी उगता है ना, सूर्य ना कभी उगता है और ना कभी अस्त होता है। यानी कि जो ऋग्वेद है इसका तो ब्राह्मण ग्रंथ और जो अथर्ववेद है इसका गोपत ग्रंथ, इनके अंदर कहा गया है कि सूर्य ना कभी उगता है, सूर्य कभी उगता भी नहीं है ना, और कभी अस्त भी नहीं होता है। और ये बात सही भी है कि सूर्य ना कभी उगता है ना कभी अस्त होता है, क्योंकि हमको सूर्य उगता हुआ इस प्रकार दिखाई देता है और हमारा अस्त भी इस प्रकार है, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी की अक्ष से जो अपना अक्ष पर घूमती रहती है, इस कारण रात और दिन होते हैं। कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती रहती है ना, घूमने के कारण रात और दिन होते हैं, है ना। तो इस बात की जानकारी अब तो हम सैटेलाइट इनसे पता लगा सकते हैं, लेकिन जो ऋग्वेदिक कालीन लोग हैं, उन ऋग्वेदिक कालीन लोगों को भी इस बात की जानकारी थी कि पृथ्वी घूमती है, दिन रात नहीं होते हैं, सूरज नहीं घूमता है, या कहीं सूरज न कभी अस्त होता है न कभी उगता है। इन्होंने बताया कि भाई सूर्य उगता हुआ इस प्रकार दिखाई देता है क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है ये घूम रही है। तो इनको कहीं ना कहीं पृथ्वी के जो अक्ष से अक्ष पर अपने घूमती है, इसका ज्ञान था। तो इसके बाद में देखें कि उत्तर वैदिक काल है ना, इसके आते आते इन्होंने इन्होंने वर्ष को 3 ऋतुओं में बांटा कि वर्तमान में 6 ऋतुएं देखने को मिलती है। तो उन्होंने उस समय 3 ऋतुओं को बांटा और इन्होंने अपने एक कैलेंडर भी माना जाता है, कैलेंडर भी था। इसके अंदर 360 दिन इन्होंने माने, वर्ष के अंदर 360 है। यानी कि जो वैदिक कालीन जो लोग थे, इन्होंने एक वर्ष में 360 दिन माने। 360 दिन, अब तो 365 होते हैं, लेकिन उस समय इन्होंने 360 दिन माने। साथ ही ऋग्वेद में एक कैलेंडर भी माना गया कि भाई इन्होंने कैलेंडर का भी निर्माण कर लिया होगा, जिसके अंदर 360 दिन थे। अब इसके बाद में देखें, इसके बाद में हम क्या देखें, इसके बाद में हम देखें कि जो हमारा गणित है, इसके बाद हमने विज्ञान के बारे में बात की, अब हम बात कर लेते हैं गणित के बारे में। तो उस समय क्या हम बात कर रहे हैं कि वैदिक काल की, लेकिन हमारे भारत में तो गणित का विकास पहले ही हो गया था। जिस प्रकार जैसे कि हम देखें सिंधु घाटी सभ्यता में आयताकार ईंटें बनाई जाती थी, है ना, सभी चीज़ आयताकार। तो कहीं ना कहीं इससे प्रमाणित हो जाता है कि उनको भी कहीं ना कहीं जो गणितीय विधि है उनका ज्ञान था। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि वैदिक काल की, तो वैदिक काल के अंदर हमको प्राचीनतम जो गणित का साक्ष्य प्राचीनतम गणित का प्रमाण मिलता है। तो प्राचीनतम गणित का प्रमाण हमको सल्लव सूत्र, जो कि सूत्र है सल्लव सूत्र, इसके अंदर देखने को मिलता है। अब जैसे कि हम कैसे कह सकते हैं कि भाई गणित यहाँ पर विद्यमान थी, तो जैसे कि हमने देखा कि वहाँ पर यज्ञ थे, यज्ञ बनाए जाते थे। अब यज्ञ है ना, जो कि एक सामान्य रूप से 2 प्रकार के बनाए जाते थे, या तो वर्ताकार बनाए जाएंगे, या तो वर्ताकार, है ना, और या वर्गाकार, वर्ताकार और या वर्गाकार। अब हमको पता है कि वर्गाकार, अब
जो वर्ताकार जो कि हमारे गणित में होता है, वर्गाकार जो कि हमारा किस में होता है, गणित में होता है। तो पहले तो मानते हैं कि जो ऋग्वेदिक कालीन लोग हैं इनकी गणित की जानकारी नहीं होगी रही होगी, लेकिन धीरे धीरे लोग इसको कहा जाने लगा वर्ग और इसको व्रत। तो इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो यज्ञ होते थे, यज्ञ जो कि एक गणितीय विधि के द्वारा हम देख सकते हैं। इसके साथ ही हम देखें कि ऋग्वेद है। अब इस ऋग्वेद के अंदर ऋग्वेद है, जो ऋग्वेद है इस ऋग्वेद के अंदर हमको एक शब्द मिला है जिसका नाम है ओधा। ओधा। अभी ओधा का जो कि मतलब होता है कि 1/2, 1/2। ओधा का मतलब होता है 1/2। और एक हमको शब्द मिला है जिसका नाम है त्रिपद। त्रिपद का मतलब होता है 1/3, 1/3। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये गणित के शब्द है ना। तो इससे यह जानकारी हम अनुमान लगा सकते हैं कि उन लोगों को जो कि ओधा है ना, यानी 1/2, 1/3/4 इनकी भी जानकारी उनको शायद थी। अब इसके बाद में देखें कि एक वेद और है जिसका नाम है यजुर्वेद। अब यजुर्वेद में भी हमको गणित की जानकारी मिलती है। जैसे कि यजुर्वेद में एक शब्द है जिसका नाम है आयुत। एक शब्द है यजुर्वेद में, एक शब्द है जिसका नाम आयुत है। अब इस आयुत में हमको एक आयुत है ना, इस शब्द का अर्थ होता है 10,000, 10,000। इसी के साथ यजुर्वेद में एक शब्द और है जिसका नाम है नियुत। नियुत। अब नियुत का अर्थ होता है 1,00,000। नियुत का अर्थ होता है 1,00,000। तो इन सभी तथ्यों से हम कह सकते हैं, इन सभी जो तथ्य हैं इनसे हम कह सकते हैं कि वहाँ पर गणित का विकास था। और इन सभी तथ्यों से कह सकते हैं कि वहाँ पर चिकित्सा विज्ञान किस प्रकार के, यानी कि वहाँ पर जो विज्ञान था उनका आविष्कार कितने हाई लेवल तक था। जो भी उस समय, जैसे कि हमने कहा कि उनको पृथ्वी के घूमने की गति का ज्ञान था, या कहीं सूर्य चमकने का ज्ञान था। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो हमारा वैदिक काल है, इस वैदिक काल के अंदर जैसे कि शल्य चिकित्सा, जो कि शल्य चिकित्सा के बारे में जो कि विदेशी जो चिकित्सक है उन्होंने कहते हैं कि भाई इनका आविष्कार हमने किया, लेकिन उनको यह पता नहीं है कि जो हमारा जो वेद है, जो हमारे वैदिक काल है, इस वैदिक काल में जब उनका जन्म भी नहीं हुआ होगा, या कहें कि उनकी जो सभ्यता का जन्म भी नहीं हुआ होगा, उस समय तो हमारे जो वैदिक काल है यहाँ पर शल्य चिकित्सा और अन्य प्रकार के विज्ञान मौजूद में आ गए थे। भले ही हम कह सकते हैं कि इनका आरंभिक अवस्था हो या कहीं प्रारंभिक अवस्था हो, लेकिन इस समय जो इनका आरंभ हो गया था, या कहें कि इन वैदिक विज्ञानों का यहाँ पर प्रयोग किए जाने लग गया था और ये हमारे गए थे। तो फिर देखते हैं हमारे जो अगले टॉपिक पर, जो कि शायद होगा जो हमारा 6ठी सदी में, जो 6ठी ईस्वी पूर्व में जो वो होता है, क्या कहे, धार्मिक उत्थान, या कहें धार्मिक है ना, जैसे कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इनके बारे में देखने वाले हैं। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद। इसी के साथ जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर टेलीग्राम से लिंक मिल जाएगी, जिस पर जाकर आप इससे संबंधित नोट्स प्राप्त कर सकते हो। तो बता देना एक बार कि क्या कमी रह गई, उसे हम सुधार सकें, क्योंकि हमको पता है कि कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर कोई कमी ना हो। तो इसके अंदर आपको बताना है कि क्या कमी है, उसको हम सुधारें, है ना। फिर मिलते हैं। जय हिंद।